नमस्ते, आपका एचडीएम धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित हैं। चलिए आज हम सीखेंगे बेसिक टाइप मौसों का। अगर मान लीजिए इसको हम सीखते हैं तो बहुत आसानी से हम कुछ ही सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे किसके विषय में? HCF के विषय में। HCF को दोस्त GCD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GCD भी कहते हैं। और हिंदी में इसको दोस्त मौसों कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसों कहते हैं। ठीक है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। यह जो अब आज हम सीख रहे हैं यह टाइप फर्स्ट है। क्या टाइप पहला हम सीख रहे हैं दोस्त, यह बेसिक नॉलेज है। यह बेसिक नॉलेज जो एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम फेस करना चाहते हैं, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो ये सब बेसिक नॉलेज उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसको चलिए हम सीखते हैं और बहुत ही कम समय में कितना बड़ा सा संख्या अगर दिया हुआ रहे तो हम आंसर राइट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्त HCF को क्या कहते हैं पहले इसको सीख लेते हैं। HCF होता है दोस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्त? HCF को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्त। अब GCD भी HCF को ही कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओ क्या डिवाइजर है? क्या है? सॉरी, क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब मौसों को दोस्त कहते हैं क्या? महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं दोस्त? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसके विषय में हम समझ गए कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसको GCD भी कहते हैं। यह होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके बाद मौसों को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो थोड़ा परिभाषा के विषय में हम सीख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है दोस्त? डिफिनेशन। इसके बाद आगे हम चलेंगे। अब अंत तक देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका हम इसमें लेकर आए हैं जो आप बहुत ही कम समय में HCF निकाल लीजिएगा। तो डिफिनेशन में हम सीख लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, दूसरा मार्कर ले लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या इसके लिख लीजिए दो या दो से अधिक संख्या को पूरी तरह लिखिए या पूर्णतः लिख दीजिए, पूर्णतः काट दे। क्या करे? काट दे दोस्त। क्या लिखे डिफिनेशन? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूर्णतः काट दे। तो अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ रहे तो हमको वैसा बड़ी से बड़ी संख्या निकालना पड़ता है जो, अगर संख्या दिया हुआ रहे 2 रहे 4 रहे 10 रहे तो उसको पूरी तरह काट दे, शेष नहीं बचे। वही अपना क्या होता है? मौसों होता है। उसी को दोस्त क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए दोस्त, हम ले लेते हैं 16, इसके बाद 24 ले लेते हैं, इसका आपको कह देगा HCF निकालने। क्या निकालने? HCF। तो बचपन में हम लोग कैसे सीखे हैं? गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। अगर वैसा अगर यहाँ करेंगे तो हमको क्या होगा? टाइम लगेगा। इस टाइम को बचाते हुए हम क्या करेंगे? इसका राइट आंसर देना है। तो किस तरह हम देते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले यह 16 और क्या है 24 है, इसका हमको HCF निकालना है। हम क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर कर लेंगे, मतलब डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस अगर करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। कितना आ रहा है? 8 है। तो अब हम समझ में आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो यहाँ परिभाषा में दिया हुआ है यह 8 से बड़ा नहीं हो सकता। या तो इसी में छुपा हुआ रहेगा या तो यही अपना 8 क्या है? मौसों है। तो चलिए 8 से अब
अब हम देखेंगे कि 8 यह पूरी तरह 16 को काट रहा है, एकदम काट रहा है, 2 16 8 24 एकदम पूरी तरह काट रहा है। यहाँ भी वही बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्णतः काट दे। या 2 संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाले, कितना आया 8 आया, और यह पूरी तरह काट रहा है, तो अपना HCF क्या हो गया दोस्त, यही 8 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप यह बहुत आसानी से आप सीख लिए। अगर बड़ा संख्या रहे उसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर 2 या 2 से अधिक संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, उसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए अंत तक देखिए, और लास्ट में एक ऐसा आपको नोट में देंगे जो आप बहुत आसानी से देखते हुए आप HCF आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर में हम ले लेते हैं कुछ ऐसा संख्या, अगर मान लीजिए 36 और आपको 48 दे दिए, इसका आपका कहेगा HCF निकालने। क्या कहेगा, HCF निकालने। तो आप कैसे आप निकालिएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्त, क्या बताए, सबसे पहले दोनों का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं। तो कितना आता है दोस्त, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। 36 12 48 होता है। चलिए अंतर आ गया 12। अब हम समझ गए अपना HCF 12 से बड़ा नहीं हो सकता, या इसी में छुपा हुआ गुणनखंड के रूप में कोई ना कोई संख्या है जो होगा। तो पहले हम देख देते हैं, भाग दे के 12 3 36 12 14 48 से पूरी तरह कट रहा है। अपना HCF क्या हो गया दोस्त, यही 12 हो गया। इस तरह आप बहुत आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। आप कहिएगा वो दो संख्या था तब ना आप घटा के निकाल दिया, अगर 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे। तो चलिए उसके विषय में भी हम सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 नंबर में हम ले लेते हैं 12 16 और 18 ले लिए। अगर इसका कह देगा आपको HCF निकालने, क्या कहेगा, HCF निकालने। तो कैसे आप निकालिएगा, तो सबसे पहले हम क्या बताए, अंतर। तो यहाँ 3 संख्या, आप किसको किस में घटाना है ना, तो कोई बात नहीं, कोई संख्या को किसी में हम घटा सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों को हम देखते हैं, तो 4 का अंतर आ रहा है, दोनों में देख रहे हैं, तो 2 का। तो आसानी वही होता है जिसका डिफरेंस कम आवे। ये दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, डिफरेंस अपना आ रहा है 2। तो क्या यह 2 जो निकला यह पूरी संख्या को पूर्णतः काट रहा है, देख लेते हैं। 6 दूना 12 8 दूना 16 9 दूना 18 पूरी तरह कट रहा है। पूरी तरह अगर कट रहा है तो अपना HCF क्या हो जाएगा दोस्त, यही 2 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए 4 नंबर में और कुछ संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 ले लिए, इसके बाद 48 ले लीजिए, इसके बाद मान लीजिए 66 ले लिए, ठीक है। इसका अगर आपको कहे HCF निकालने, तो आप किस तरह निकालिएगा, किस तरह आप इसका HCF निकालिएगा। हम क्या बोले, सबसे पहले घटाने के लिए, क्या बोले, घटाने के लिए। तो ये दोनों को अगर मान लीजिए, ये तो थोड़ा दूर हो जाता है, ये दोनों नज़दीक है ना, ये दोनों अगर नज़दीक है, ये दोनों को अगर मान लीजिए हम घटा रहे हैं, तो कितना हो रहा है दोस्त, यही बात ना है, ये दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को घटाए तो कितना आ गया, 12 आ गया। डिफरेंस कितना आया, 12। आप देखेंगे अपना HCF यही 12 है, ठीक है। लेकिन दोस्त पहले भाग देके हम देख लेते हैं। देखिए 12 3 36 बचा होता है, लेकिन 66 नहीं कट रहा है। तो अपना HCF यह नहीं होगा, या तो इसमें छुपा हुआ होगा ना, या और दूसरा कोई संख्या हो सकता है। तो हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको 1 गुना 12 लिख सकते हैं। तो चलिए उसको तो अभी रहने दीजिए, 6 गुना 12 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 3 12 लिख सकते हैं, 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये इसमें हम देख लेते हैं, क्या बड़ा संख्या यहाँ हुआ तो 1 आएगा, तो वो छोटी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम बताते हैं। और एक बात ध्यान में रखने योग्य बात है क्या, कि यहाँ देखते हैं सम संख्या का HCF सम ही निकलता है ना, और यहाँ भी सम संख्या इसका HCF सम ही निकल रहा है। तो यहाँ भी तो सम संख्या इसका HCF क्या होना चाहिए, सम ही होना चाहिए। इसका मतलब ये 3 तो नहीं होगा, 1 जो बोल रहे थे वह भी नहीं होगा। तो हमको और डिफिनेशन में क्या, वह बड़ा से बड़ा संख्या ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी इसमें कौन है, ये 6 है। तो आप 6 से भाग देके देखते हैं तो पूरी तरह कट रहा है ना, 6 के 36, फिर 8 के 48, अगर 66 कट रहा है, तो अपना HCF दोस्त क्या हो जाएगा, यही 6 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको सीख लिए। अब अंत तक देखिए। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। तो आपके लिए इस तरह का वीडियो अगर हम छोड़ेंगे तो आपको तुरंत
आएगा और आप आसानी से देख लीजिएगा। चलिए और आगे ले लेते हैं दूसरा कोई संख्या। पाँच नंबर में दोस्त हम कुछ दूसरा संख्या ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 136 ले लिए, कितना 136, इसके बाद 155 ले लेते हैं, ठीक है। इसका अगर एचसीएफ कहेगा निकालने, क्या कहेगा इसका एचसीएफ, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो हम क्या बताए, सबसे पहले ये दोनों संख्या का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस घटाने में अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से घटा लीजिएगा। देखिए 9 6 15 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 आ गया। क्या 19 इसको काट सकता है, 19 इसको काट सकता है 1933 से? नहीं कटा दोस्त, क्या नहीं कटा। इसका मतलब है अपना क्या होगा, यह 19 नहीं है, या तो इसमें छुपा हुआ कोई ऐसा संख्या है जो 136 और 155 को पूरी तरह काट देगा। हम तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे, क्योंकि 19 एक क्या है, आभास संख्या। क्या है, आभास संख्या है, आभास संख्या है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, तो 1 गुना 19 से न होगा, 1 गुना 19 होगा। 1 गुना 19 तो एक जो है जितना भी संख्या है सबको पूरी तरह काट देता है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, क्या है कि यहाँ विषम संख्या है, यह क्या है, एक विषम संख्या है, तो यह सम संख्या को पूरी तरह काट देगा। सम हो या विषम हो, सबको पूरी तरह काट देगा। अगर विषम संख्या रहे, जैसे 19 है, अभाज्य भी है, अगर प्राइम नंबर भी है, तो यह क्या करेगा, ऊपर में अगर विषम संख्या की बात हम अभी कर रहे हैं, सम, तो अगर विषम संख्या रहे तो वह सम संख्या को पूरी तरह काट सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 6, अगर 3 क्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो यह पूरी तरह काट सकता है, पूरी तरह काट सकता है। 3 दूना 6। अगर दोस्त नीचे अगर सम संख्या रहे, अगर सम संख्या से विषम संख्या में अगर भाग दें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ अगर कोई भी सम संख्या हम लिख देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह हम समझ गए, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। चलिए आगे और कुछ ले लेते हैं। अब अंत तक देखिए कुछ न कुछ ऐसा बात हम बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए 6 नंबर में हम ले लेते हैं, चलिए बड़ा संख्या कुछ ले लें, मान लीजिए 2023 है, ठीक है, 2023 ले लिए। इसके बाद और कुछ संख्या ले लीजिए, 1955 ले लीजिए, ठीक है। 1955 आप अगर इसको कहेगा एचसीएफ निकालना है तो आप कितना फास्ट में इसको बना सकते हैं। तो कैसे होगा दोस्त, हम क्या बताएं, सबसे पहले ये दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस। ये दोनों को अगर डिफरेंस करते हैं तो घटाना है। तो चलिए 13 में से 5 जाएगा, कितना होगा 8, फिर यहाँ 6 5 11, चलिए 68 हो गया। कितना हो गया, डिफरेंस 68 हो गया। अब हम समझ गए, क्या समझे, कि ये जो है इसको पूरी तरह काट देगा तब ना, या इसको पूरी तरह काट देगा तब ना ये अपना एचसीएफ होगा। हम अभी मान के चल रहे हैं यही एचसीएफ है, लेकिन पीछे कुछ और बताए थे। क्या बताए थे दोस्त, सम संख्या जो है विषम संख्या को पूरी तरह नहीं काट सकता है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ऐसे भी आप भाग दे के देख लीजिए, 19 से कितना है, तो इसको तो 68 तो पहले काटेगा नहीं, चलिए उसको हटाइए, काटेगा नहीं, तो इसको हमको तोड़ सकते हैं। क्या, कैसे तोड़ सकते हैं 17 चौका 68 आप तोड़ सकते हैं। हम अभी पीछे क्या बताए, भाग दीजिएगा फिर लंबा प्रोसेस में चल जाएगा। इससे अगर भाग दीजिएगा, इससे भी ये सम संख्या है, ऊपर में भी सम संख्या है, तो कटेगा नहीं। हम क्या बताए थे कि सम संख्या जो है विषम संख्या को पूरी तरह नहीं काट सकता, लेकिन विषम संख्या जो है सम संख्या को पूरी तरह काट देगा। कैसे, जैसे हम पीछे बता दिए, जैसे मान लीजिए आपको फिर हम बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे 16 है, ठीक है, 16 है, 16 है। अगर मान लीजिए यहाँ हम ऐसे मत लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 है, अगर नीचे मान लीजिए 3 लिए, क्या लिए, 3 लिए, तो यहाँ ऊपर सम संख्या है विषम संख्या है, तो पूरी तरह काट देगा। लेकिन नीचे अगर हम सम ले लें, नीचे मान लीजिए हम ले लिए दुए ले लिए,
छोटी में छोटी संख्या से ही हम पता कर लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिए, ऊपर अगर मान लीजिए कोई भी विषम संख्या उसको पूरी तरह नहीं काटेगा। यहाँ तो सम है, विषम संख्या को तो काट नहीं सकता, इसको हम तोड़ेंगे। 17 चौका 68, ठीक है। 17 चौका 68, तो हम यह इससे भी पता कर लेंगे कि यहाँ विषम संख्या तो विषम संख्या ही काटेगा। तो चलिए 17 चौका 68, या मान लीजिए आप इसको तोड़िएगा तो क्या 34 दूना भी 68 आपको हो जाएगा, लेकिन वह तो सम संख्या है, तो सम संख्या तो होगा नहीं। तो चलिए, अगर सम संख्या के विषय में नहीं जानते हैं उसका भी वीडियो मैंने दे रखा है, उसको भी आप आसानी से देख के सीख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्त, इस 17 से हम आप भाग दे के देखते हैं, 17 एका कितना हो जाएगा, 17 बच गया कितना 3, 32 आया, ठीक है। फिर 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाता है, फिर 17 एका क्या होगा 17, फिर बच गया कितना 32 में 15 बच गया, ठीक है। 17 9 53 119 हो गया, पूरी तरह कट रहा है। फिर इसको हम देख रहे हैं दोस्त, तो 17 एका कितना हो जाएगा दोस्त 17 हो जाएगा, फिर कितना बच गया 2 25, फिर 17 एका 17, फिर आज 8 बच गया, तो 17 50 85। इसका मतलब है कि पूरी तरह कट रहा है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा दोस्त, यही 17 राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको भी सीख लिए और समझ लिए। आप अंत तक देखिए, अंत में बहुत अच्छा टॉपिक हम बताएंगे जिसको आप आसानी से सीख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आप अगर मान लीजिए हम 7 नंबर में कुछ 6 नंबर तक बता दिए थे, चलिए 7 6 तक ही, हाँ 6 ही आया था। चलिए 7 नंबर में हम अगर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 260 ले लिए, 277 ले लिए, अगर और कुछ ले लेते हैं 311 ले लिए, ठीक है। इसका अगर दोस्त आपको कहेगा HCF बनाने के लिए, क्या कहेगा HCF बनाने के लिए, तो आप कितना फास्ट में आप दे सकते हैं आंसर। तो सबसे पहले क्या बताए, घटाने के लिए, इसमें ज़्यादा का अंतर आता है, इसमें आसानी इसी में होगा। चलिए इसको अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना होता है दोस्त 17 होगा ना, 277 में 260 को घटाएंगे 17 होगा। अब तो अपना HCF क्या होगा, या तो 17 होगा या इसी में छुपा हुआ, या विषम संख्या है, सम संख्या को काट सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक मान लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यह 17 से, या तो यह 17 होगा ना, या इसी में छुपा हुआ, 17 से भाग देके देखते हैं तो ऐसे तो नहीं है कटेगा, ठीक है। 17 का 17 9 17 50 85, 5 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। इसका मतलब नहीं होगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 1 गुना 17, ठीक है। 1 गुना 17, तो 1 से तो पूरा संख्या जितना भी ये संख्या दिया हुआ है सबको पूरी तरह काट सकता है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा दोस्त, यही एक अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख रहे हैं। तो चलिए और दूसरा कोई ले लेते हैं 8 नंबर में, जैसे मान लीजिए 197, 200 मान लीजिए 8 ले लिए, 211, चलिए कोई ले लेते हैं, चलिए 211 ले लिए। इसका अगर आपको कहेगा HCF निकालने, तो आप कैसे आप इसको बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, तो हम क्या बताएं, पहले डिफरेंस करने, हम तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 मार देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर 1 मार देंगे। क्यों, क्योंकि 197 अभाज्य संख्या, अगर कितनों दी हुई संख्या अगर उसमें एक भी अभाज्य संख्या आ जाता है, ठीक है, अगर तो उसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 आता है। तो लेकिन आप आगे हम नोट में लिखाएंगे अंत में, ठीक है। अब अंत तक बने रहिए, उसको भी आप सीख जाइएगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अंतर ही हम करते हैं, दोनों का आसान है अंतर, तो डिफरेंस कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। कितना आता है 8 3 11, 3 आया, 3 इसको काट सकता है, देखिए तो 10 9 19, 3 व्यवस्था का नियम नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप पीछे इसका भी वीडियो दे रखे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, 1 गुना 3, तो अपना HCF क्या हो जाएगा, 1, जिसका हम पहले आंसर लिख दिए थे। चलिए आप 9 नंबर में कुछ ऐसा सवाल ले लेते हैं जिसको आप देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए 235 ले लिए, 396 ले लिए, 800, चलिए इसको साफे कर देते हैं, तब आसानी रहेगा, नहीं तो वीडियो कट सकता है। कितना नंबर लिखा है, चलिए 9 नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या बताए 607, अगर मान लीजिए 311, 967,
2025 इतना 609 इतना दे दिए। और कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए ना आप बना पाइएगा कि नहीं। इतना का आपको कहेगा एचसीएफ निकालना, इतना को कहेगा आपको एचसीएफ निकालना, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा कि क्या क्या करेंगे। तो इसमें कोई बात नहीं है, ध्यान देना है। क्या देना है, अगर एचसीएफ कहेगा आपको निकालने तो क्या करना है, पहले संख्या को देख लिए, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे किन्हीं संख्या का अगर बीच का अंतर 1 होगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब देख लेते हैं ये दोनों क्या है, देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अपना एचसीएफ तुरंत आप एक आंसर आप ले लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर दी गई संख्या में अगर किन्हीं दो संख्या के बीच अगर अंतर 1 आवे तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से बना लीजिएगा और सीख जाइएगा। अगर लगातार संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या है, लगातार है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा टॉपिक ले रहे हैं दोस्त, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप आसानी से इसको सीख लीजिएगा। 10 नंबर में दोस्त अगर मान लीजिए हम ले लिए 2 पर पावर 3 ले लिए, ठीक है, 2 पर पावर 7 ले लिए, 2 पर पावर 2 ले लिए, 2 पर पावर 5 ले लिए, ठीक है, और 2 पर पावर 9 ले लिए, ठीक है। इसका अगर आपको कहेगा एचसीएफ निकालने, क्या कहेगा, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो आप कैसे इसका आंसर प्राप्त कीजिएगा, कैसे आपको इसका आंसर प्राप्त कीजिएगा। तो इसमें झंझट वाला कोई बात नहीं है, सबका देखेंगे कि आधार समान है, तो आधार हम समान है तो समान लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे जिसका सबसे छोटा पावर रहेगा वही हो आपका क्या होगा, जो सबसे छोटा पावर रहेगा वही आपका एचसीएफ का लगेगा। सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पर पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त ना। जैसे मान लीजिए 11 नंबर में और दूसरा ले लेते हैं, जैसे 3 पर पावर आपको दे दिए -11, और माइनस वाला भी बाद में सीखेंगे, पहले देख लीजिए। ये 3 पर पावर मान लीजिए 7 दे दिए, 3 पर पावर 11 दे दिए, 3 पर पावर आप 4 दे दिए, 3 पर पावर आप 12 दे दीजिए, 3 पर पावर आप 17 दे दीजिए। अगर इसका कहेगा आपको क्या एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे आसानी से आप इसका एचसीएफ बना दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि आधार सबका समान है तो लिख दिए। इसमें जो है जो सबसे छोटा जिसका पावर रहे वही आपका एचसीएफ होता है। अगर बड़ा लिखिएगा तो एलसीएम हो जाएगा दोस्त, तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे छोटा पावर क्या है देख लेते हैं, 4 है, तो चलिए 4 लिख दिए, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप आसानी से सीख लिए। अगर मान लीजिए माइनस वाला रहे तो उसको कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए 5 पर पावर -7 रहे, 5 पर पावर -2 रहे, ठीक है, यहाँ दे दीजिए -2 रहे। अगर 5 पर पावर -5 रहे, अगर 5 पर पावर -3 रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए और कुछ रहे 5 पर पावर -11 रहे, तो इसका अगर आपको कहेगा एचसीएफ निकालने तो आप कैसे निकालिएगा। इसका एचसीएफ में भी आपको कोई बात नहीं है, उतना कोई झंझट नहीं है, आधार समान है तो समान लिख दिए। अब इसमें लेकिन एक बात देखना, पहली बात तो सबसे छोटा जो होगा वही आपका, जो पावर सबसे छोटा होगा वही आपका एचसीएफ होगा, जो बड़ा होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो हम अभी एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ पर ध्यान देंगे। तो सबसे छोटा आप किसको कहिएगा, -2 को कहिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको किस तरह हम समझेंगे उसको देख लेते हैं। यह जो -7 है इसको समझ लीजिए कर्जा है, इसको भी 2 कर्जा है, इसको 5 कर्जा है, इसको 3 कर्जा है, इसको 11 कर्जा है। जिसको सबसे ज़्यादा कर्जा रहेगा वही ना सबसे दबा हुआ इंसान रहेगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा कर्जा किसका, देखिए -11, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख लिए। चलिए और दूसरा अगर हम ले लेते हैं, और दूसरा हम लेकर देख लेते हैं। चलिए 12 हो गया। 13 में क्या सीखेंगे, अगर मान लीजिए 7 पर पावर अगर मान लीजिए -15 रहे, 7 पर पावर -17 रहे, 7 पर पावर माइनस क्या रहे 19 रहे, और 7 पर पावर माइनस मान लीजिए 35 रहे।
ठीक। इसका अगर आपको कहेगा HCF निकालने, क्या कहे, HCF निकालने, तो आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आधार अगर समान है तो आधार हम लिख दिए, आधार अगर समान है तो आधार हम क्या किए दोस्त, लिख दिए। और देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन है, सबसे छोटा पावर कौन है, सबसे ज़्यादा कर्जा इसी को है, तो माइनस क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप बी हम सीख लिए। अब आगे जो है और नेक्स्ट टाइप के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। 14 नंबर में कुछ ऐसा दोस्त ले लेते हैं कि जिसको जो है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको देखिएगा तो उसको भी आसानी से आप सीख जाइएगा। अगर मान लीजिए दोस्त सात ही है, मानिए 7 पर पावर अगर मान लीजिए हम दे दिए 0.679, ठीक है। अगर 7 पर पावर हम दे दिए 0.43, अगर 7 पर पावर हम दे दिए 0.6797, और हम दे दिए 7 पर पावर दे दिए 0.123456 दे दिए। अगर इसका कहेगा आपको HCF निकालने, HCF निकालने, तो आप कितना फास्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहले आधार अगर समान है तो लिख दिए समान है, तो कोई बात नहीं, समान है तो समान लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा पावर क्या है, सबसे छोटा आप देखिए सबसे छोटा क्या है, यही है, तो लिख दीजिएगा कितना 0.123456। समझ में नहीं आया, यदि पॉइंट के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 अंक है, इसको भी 6 बना लीजिए, कितना 2 2 4, 2 को 0 दे के कर लीजिए, इसको भी 4 को 0 दे के कर लीजिए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 5 6, तो इस तरह तो आप देख लीजिए, जो सबसे छोटा रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा। इस तरह आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आप बहुत आसानी से सीख लिए। चलिए और 15 नंबर में कुछ और सवाल ले लेते हैं। तो आप अंत तक देखिए, लास्ट में हम कुछ नोट में लिखा देंगे, उसको अगर देखिएगा तो बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। अगर दोस्त आपको दे दिया जाए 2 पर पावर 5 दे दिया जाए, ठीक है, गुना दे दिया जाए 3 पर पावर 2, गुना दे दिया जाए 5 पर पावर 7, गुना दे दिया जाए 11 पर पावर मान लीजिए 4 दे दिए। अगर गुना और आपको दे दिया जाए कुछ 13 पर पावर 2 दे दिया जाए, एक ये हो गया दोस्त, और उधर तो हटेगा नहीं, चलिए इधर ही लिखते हैं। अगर फिर दे दिया जाए 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 11 गुना आपको दे दिया जाए 13 और हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 ही कोमा दे दीजिए। अब इसका अगर मान लीजिए आपको HCF कहे निकालना, तो आप कैसे आसानी से आप निकालिएगा, कैसे आसानी से निकालिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन रहता है वही ना HCF होता है। तो कॉमन देखिए 2 3 5 सब में, 11 और 13 सब में है, तो लिख दिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 13 लिख दिए दोस्त। आप देखेंगे छोटा पावर जो रहेगा वही हम चढ़ा देंगे, वही आपका HCF हो जाएगा। देखिए 2 पर पावर 2 सबसे छोटा है, 3 पर पावर यहाँ 2 है, ठीक है, छोटा, फिर है 5 पर पावर 2 है छोटा, का है 7 तो बड़ा है, फिर 11 तो 11 ही रहेगा, 13 पर पावर उधर 2 है, इधर क्या है 13, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप बहुत अच्छा तरीका से सीख लिए। चलिए 16 नंबर में और एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 पर पावर 5 दे दिया जाए, गुना 2 पर पावर 7 गुना आपको 5 पर पावर 11 दे दिया जाए, और गुना 13 दे दिया जाए, और यहाँ आपको 17 13 पर पावर 2 दे दिया जाए, और वहाँ 17 दे दिया जाए, एगो ये हो गया। तथा और ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको 2 पर पावर 5 दे दिया जाए, माइनस नहीं रहना चाहिए, चलिए 2 पर पावर 5 दे दिया जाए,
इसके बाद 3 पर पावर आपको, चलिए 3 लिखिए, 3 पर पावर 2 दे दिया जाए, 5 पर पावर आपको 2 दे दिया जाए, इसके बाद आपको 13 दे दिया जाए। आपको कहेगा HCF निकालने, क्या कहेगा HCF निकालने। तो आप कैसे, आप इसको निकालिएगा, कैसे निकालेगा HCF। तो अपना HCF निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए जो दोनों में है कॉमन, पहले उसको लिख लेना है। तो क्या 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है और 13 है, 17 तो है नहीं, उसको लिखना नहीं है। तो क्या लिखेंगे दोस्त, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13 लिख दिए। अब हम देखेंगे 17 तो है नहीं, तो उसको छोड़ दिए। LCM रहता तब लिखते हैं, LCM के विषय में तो अभी सीख नहीं रहे हैं, LCM के विषय में पीछे हम सिखा चुके हैं। तो चलिए, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा पावर 2 का कौन है, 5 है, 5 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है, 3 का छोटा पावर क्या है, देखिए 2 है, 2 लिख दिए। 5 का छोटा पावर क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। और 13 का 13 ही होगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छा तरीका से सीख लिए। तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर छोड़ेंगे तो आप आसानी से इसको सीख लीजिएगा। अब हम दोस्त आपको नोट में कुछ लिख देते हैं, इसको, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखिएगा। और कमेंट भी करना ना भूलिएगा दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जो है आपके लिए और इससे बेहतर टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो नोट में एक बात ध्यान में रखना है दोस्त, HCF जब हम निकालेंगे, मोसो जब निकालेंगे, तो एक बात ध्यान में रखना। चलिए सबसे पहले और एक टाइप हम सीख लेते हैं, चलिए याद आ गया, उसको भी हम सीख लेते हैं। 16 हुआ था तब ये आपको नोट सिखाएंगे। तो एक टाइप और हम ले लेते हैं, 16 तक बताए थे, 16 नंबर ही होगा। चलिए नंबर पर क्या जाना है, तो कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12x, y, इस तरह का भी रहता है HCF निकालने के लिए दोस्त, ठीक है। और दूसरा दोस्त आपको दे दिया जाए 15x² y z दे दिया जाए, और 18x², चलिए x यहाँ दे दीजिए, क्यूब y² और z दे दीजिए। अगर इसका कहेगा आपको HCF निकालने, तो कैसे आप बनाइएगा, देखिए अंत में भी नोट हम आपको बता देंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या है उसका हमको HCF निकालना पड़ता है। संख्या क्या है, 12, 15 और 18। डिफरेंस देखते हैं तो 3 आ रहा है, 3 सभी को पूरी तरह काट रहा है, तो अपना HCF यही हो जाएगा। अब x, y, z सब में है, x, y, z सब में लिख लिए। अब सबसे छोटा पावर जिसका जो रहेगा वो लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। x का देखिए छोटा पावर यहाँ x है, कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए x ही रहेगा। y का, चलिए y यहाँ है, चलिए y ही रहेगा। अब क्या दोस्त, z क्या है, z का छोटा पावर z, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आसानी से इसको भी सीख लिए। चलिए 18 नंबर में और एक ले लेते हैं ना, अगर दे देते हैं 15x² y² z दे दिए, ठीक है। एक ये ले लिए, और एक ले लेते हैं 20x³ दे दीजिए, z² दे दीजिए, ठीक है। और तीसरा में ले लेते हैं और कोई, मान लीजिए 25 ही ले लिए, 25x4y z³ ले लिए, ठीक है। कोमा दे दीजिए सब में, ठीक है। इसका अगर आपको कहेगा क्या, HCF निकालने, HCF निकालने, तो कैसे निकालिएगा, तो इसमें भी वही करना है, जो संख्या है उसको हम देख लेते हैं क्या, 15, 20 और 25, अगर डिफरेंस करते हैं तो 5 सभी को क्या करा, पूरी तरह काट रहा, तो अपना HCF 5 हो गया। अब x, y, z सब में है, तो x, y, z हम लिख दिए। अब यहाँ सबसे छोटा पावर किसका है, x का सबसे स्क्वायर है, सबसे छोटा का है कि यहाँ क्यूब है, यहाँ ज़्यादा है। चलिए y का देखिए छोटा, यहाँ y² है, यहाँ क्या है, y है, चलिए y ही रहेगा। अब z का देखिए तो z² और यहाँ z है, क्या है, z है, ये तो बड़ा पावर है,
या क्यों, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से आप इसको सीख लिए। चलिए कुछ नोट हम लिखते हैं, उसको अगर आप समझिएगा तो आपको गलती नहीं के बराबर होगा, उसको ध्यान में रख लीजिएगा तो गलती नहीं के बराबर होगा। नोट में दोस्त हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, HCF जो निकालते हैं दोस्त, सबसे छोटा मान उसका 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है न्यूनतम मान, और उससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF का HCF, मौसम बोलिए, HCF का न्यूनतम मान 1 होता है। यह बात आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। HCF का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है न्यूनतम मान, उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा है तो वह गलत हो जाएगा अगर आंसर हम लिखेंगे। चलिए 2 नंबर में हम लिखते हैं क्या, विषम संख्या। आप जानबे करते हैं विषम संख्या, जो 2 से पूरी तरह नहीं करता है विषम संख्या होता है। विषम संख्या लिख दीजिए। विषम संख्या का HCF हमेशा विषम संख्या ही होगी। क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। अगर बहुत होता लिख दीजिए, होता है। अगर बहुत सारा विषम संख्या अगर दिया हुआ रहे तो उसका HCF हम निकालेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। ठीक है। 3 नंबर में सम संख्या का HCF सम संख्या ही होगा। क्या होगा, सम संख्या ही होता है। ये कुछ पॉइंट है दोस्त, इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 4था नंबर में और कुछ ले लेते हैं। दी गई यहाँ लिखिएगा, दी गई संख्या में अगर 2 या 2 से अधिक संख्या अगर दी गई है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दी गई संख्या में अगर किन्हीं 2 संख्या का अंतर 1 आवे और घटाएंगे 1 आएगा ना, या लगातार में रहे 1 आवे तो उसका HCF 1 ही होगा। 1 ही होगा, 1 ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अगर अंत तक आप देख लिए हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सीख लिए होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे नेक्स्ट टाइप लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।